Good morning and welcome back to the training and development lecture series. Today we are going to wind up our syllabus because आज का जो टॉपिक है वो आखिरी टॉपिक है दैट इज नॉलेज मैनेजमेंट कंसेप्ट और ये नॉलेज मैनेजमेंट कंसेप्ट हमारे सिलेबस का एकदम आखिरी पॉइंट है और आज हमारा सिलेबस जो है वो कंप्लीट हो जाएगा एंड यू विल बी रेडी टू प्रिपेयर फॉर योर एग्जामिनेशन। एंड एग्जामिनेशन के लिए आपको क्या करना है बस ये वीडियोस जो है यूट्यूब में अपलोड होंगे, प्लेलिस्ट में आपको जाकर चेक करना है ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट का प्लेलिस्ट एंड देन आपको सारे लेक्चर्स को रिवाइज करना है एंड उन्हीं में से आपको क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। सो लेट अस स्टार्ट नॉलेज मैनेजमेंट कंसेप्ट। So what is knowledge management? Knowledge management is a process of identifying, capturing, organizing and disseminating the intellectual assets of that are critical to the organization's long-term performance. So basically we are going to manage the knowledge. अब ये knowledge कैसे manage करते हैं? आपने दो ऑर्गेनाइजेशंस के कंसेप्ट सुने होंगे, एक है बीपीओ दैट इज बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग एंड सेकंड वन इज केपीओ दैट इज नॉलेज प्रोसेस आउटसोर्सिंग। ठीक है। सो नॉलेज प्रोसेस आउटसोर्सिंग में क्या होता है, हम लोग किसी भी एक कैंडिडेट को हायर करते हैं तो उनके नॉलेज के हिसाब से हमारे ऑर्गेनाइजेशन में जो काम हो रहा है क्या उनके पास वो नॉलेज है, क्या वो नॉलेज अक्वायर करने के लिए रेडी है। ठीक है। अगर वो अक्वायर करने के लिए रेडी है तो हम उनको ट्रेनिंग देंगे दैट टू रिलेटेड टू द नॉलेज। सो केपीओ में नॉलेज प्रोसेस आउटसोर्स होता है, यानी आपके पास जो नॉलेज है वो आप इस्तेमाल करते हो और वो नॉलेज को कंपनी को सबमिट करते हो एंड देन यू अर्न द सैलरी बेसिकली। सो हम यहाँ पे जो नॉलेज है वो मैनेज करते हैं। सो नॉलेज इज बेसिकली योर इंटेलेक्चुअल एसेट जो एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए क्रिटिकल है कि उसे लॉन्ग टर्म तक हम परफॉर्मेंस पे रखें एंड दैट इज वाई ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट के कंसेप्ट हमारे लिए है बिकॉज नॉलेज को अपग्रेड करना इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। Then there are types of knowledge. One is tacit knowledge and second one is explicit knowledge. So tacit knowledge is nothing but a knowledge which draws on the accumulated experience and learning of a person and which is hard to reproduce or share with others. So basically ये experience वाला knowledge है जो हमारे family members हमें कहते हैं कि हमने इतने साल देखे, we have that particular experience and we are saying on our experiences। ठीक है। तो दैट इज नथिंग बट अ टैसिट नॉलेज जो रिप्रोड्यूस नहीं कर सकते उस पर्टिकुलर सिनेरियो को या फिर आपको प्रॉपरली शेयर नहीं कर पाते वो पर्टिकुलर एक्सपीरियंस को। ठीक है। सो टैसिट नॉलेज इज अ नॉलेज विच इज एक्यूमुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ एक्सपीरियंस एंड लर्निंग ऑफ अ पर्सन। Explicit knowledge is a knowledge which can be shared with others. It can be documented, categorized and transmitted to others and illustrated to others. सो ये एक नॉलेज है जो हम लोग शेयर्ड बेसिस में कर सकते हैं। ठीक है। वो नॉलेज को हम डॉक्यूमेंट कर सकते हैं, कैटेगराइज कर सकते हैं, ट्रांसमिट कर सकते हैं किसी और को और इलस्ट्रेट भी कर सकते हैं अदर पर्सन्स को। ठीक है। अब एक्सप्लिसिट नॉलेज में जो आप बायोग्राफीज पढ़ते हो लोगों के या फिर बायोपिक्स हम लोग देखते हैं दैट इज नथिंग बट एन एक्सप्लिसिट नॉलेज जो नॉलेज एक पर्टिकुलर लाइफ में किसी एक्स पर्सन ने गेन किया है या एक एक्सपीरियंस किसी पर्सन ने गेन किया है तो उसको रिप्रोड्यूस करते हैं हम ऑन स्क्रीन या फिर ऑन पेपर एंड देन वी राइट बायोग्राफीज एंड देन वी प्रोड्यूस एंड मेक और क्रिएट बायोपिक्स, चाहे वो डॉक्यूमेंट्री फॉर्मेट में हो चाहे वो एंटरटेनमेंट काइंड ऑफ बॉलीवुड या टॉलीवुड या हॉलीवुड में हो। ठीक है। या फिर एक इन जनरल यूट्यूब के लिए आप एक वीडियोस बना रहे हो। दीज आर नथिंग बट एक्सप्लिसिट नॉलेज। Leadership and knowledge management. Knowledge management requires strong leadership. Now question will arise why and how. जब आपके पास knowledge है, you need to share it to others. See, we teachers have knowledge. अगर हम लोग वो आपको properly express नहीं कर पा रहे हैं, then there is something which is lacking. Now उसमें से एक criteria ये भी हो सकता है कि leadership जो है वो हमारा strong नहीं हो, कम्युनिकेशन जो है हमारा स्ट्रांग नहीं हो। इट कैन हैपन। ठीक है। एंड इट मे हैपन। जरूरी नहीं कि सभी के साथ सेम प्रॉब्लम हो, अलग अलग प्रॉब्लम्स भी हो सकता है। किसी को टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल नहीं आता है, किसी को कम्युनिकेशन में
ऑनलाइन कम्युनिकेशन या वन वे कम्युनिकेशन इम्पार्ट करना नहीं आता है, राइट? बट व्हेन वी टॉक अबाउट नॉलेज एंड नॉलेज मैनेजमेंट, लीडरशिप इज इम्पोर्टेंट। अब लीडरशिप से नॉलेज का क्या कनेक्शन है? व्हेन यू टेक द इनिशिएटिव्स, व्हेन यू डू द लीडरशिप एक्टिविटी, तब आप अपने लोगों को, अपने सबॉर्डिनेट्स को, अपने टीम मेंबर्स को आप नॉलेज शेयर करते हो। नाउ दैट नॉलेज कैन बी अ पॉजिटिव नॉलेज और इट कैन बी अ नेगेटिव नॉलेज। फॉर एग्जांपल, एक टीम है पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन में एंड दैट टीम को कहा गया है कि यू नीड टू वर्क फॉर 12 आवर्स। पहले उनका काम 8 to 9 आवर्स का था, बट द टाइम हैज एक्सटेंडेड। उनमें से कोई एक आवाज उठाता है कि दिस इज इनजस्टिस, वी कैन नॉट एक्सटेंड आवर टाइम। ऑलरेडी वी आर वर्किंग फ्रॉम होम एंड घर पे बैठे हैं, इसलिए हम लोग क्या 12 घंटे काम करें? Now that person has a leadership skill, leadership quality of taking an initiative and communicating to the superiors and team members. ना वो क्या कम्युनिकेट कर रहे हैं? वो अपने नॉलेज को कम्युनिकेट कर रहे हैं। नाउ एवरीवन विल आस्क कि हम लोग क्यों प्रोटेस्ट करने चाहिए? नंबर वन, वी आर गिविंग आवर इमेंस टाइम दैट टू वर्किंग फ्रॉम होम। ठीक है, घर पे बैठ के हम लोग काम कर रहे हैं, वी हैव फिजिकल टेंशंस, फिजिकल ट्रॉमास। ठीक है, हम लोग किसी वर्क एनवायरनमेंट के बाहर नहीं जा पा रहे, फैमिली एनवायरनमेंट के बाहर नहीं जा पा रहे। ठीक है, सेकेंडली इट इज लीगली नॉट एथिकल और सोशली और ऑफिशियली नॉट एथिकल कि आप अपने ऑर्गेनाइजेशंस के जो एम्प्लॉयज है जो वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं उनके साथ इतना स्ट्रेचेबल काम कराओ। ठीक है, फिजिकल स्ट्रेन तो हो ही रहा है, हम लैपटॉप कंप्यूटर्स में घर पे किसी भी तरीके से बैठ के काम करते हैं, वी डू मैनेज आवरसेल्फ। हम लोग हमारे स्किल्स को आपको घर बैठे बैठे दे रहे हैं, वी आर यूजिंग आर एनर्जी, इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, हमारे वर्क फ्रॉम होम के लिए हमने अलग अलग इंस्ट्रूमेंट्स परचेज किए ताकि ऑर्गेनाइजेशंस के क्राइटेरिया को हम लोग मैच कर पाए। सो वी आर ऑलरेडी स्पेंडिंग मोर एंड दैट टू नाउ यू आर एक्सपेक्टिंग मोर आवर्स फ्रॉम अस, which is not गुड एथिकली, सोशली, पर्सनली। ठीक है, तो ये जो नॉलेज है वो शेयर करते हैं इनिशिएटिव लेके, दैट इज लीडरशिप। ठीक है, एंड लीडरशिप जो है एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है जब आपके पास कोई नॉलेज हो। ठीक है, या नॉलेज शेयर करने के टाइम हो या नॉलेज कैप्चर करने के टाइम। जब हम लोग नॉलेज शेयर करते हैं तो हम लोग एक अलग पोजीशन लेते हैं। ठीक है, एंड वी आर एट द एंड ऑफ डिलीवरिंग द नॉलेज। जब हम लोग नॉलेज कैप्चर करते हैं तो वी आर एट द एंड ऑफ रिसीविंग द नॉलेज एंड देन एट दैट पॉइंट ऑल्सो लीडरशिप इज रिक्वायर्ड, बिकॉज आपके पास कोई डाउट्स है, आपके पास कुछ क्वेश्चंस है, तो आप वो अच्छे तरीके से, सोबर तरीके से, एक प्लीजेंट तरीके से आपको पूछना भी आना चाहिए। ठीक है, अगर मैं कोई एक लेक्चर अटेंड कर रहा हूँ ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट का, मुझे नहीं समझ में आया कोई कंसेप्ट, तो माय ड्यूटी इज टू रेज माय हैंड in offline lectures and politely ask the question, right? लेकिन ऑफलाइन लेक्चर्स में ऐसे कई बार हुआ है, डायरेक्टली बच्चे रोक देते हैं, टोक देते हैं, एंड दे आस्क एनी रैंडम क्वेश्चन, सर इसका मतलब क्या है, उसका मतलब क्या है, एंड इट्स लाइक एन ऑर्डरिंग वे, right? So we should not work or we should not communicate in an ordering way, that is not a leadership skill. So leadership skill बहुत ही important रोल प्ले करता है, चाहे वो नॉलेज शेयरिंग में हो या फिर नॉलेज कैप्चरिंग में हो या फिर नॉलेज गैदरिंग में। देन ब्रिंगिंग चेंज इन द इनसाइड द ऑर्गेनाइजेशन, जब कोई इंसान के पास नॉलेज है एंड लीडरशिप स्किल्स भी है तो एक ऑर्गेनाइजेशन में एक पॉजिटिव चेंज लेकर आता है। वो कैसे? जब किसी के पास नॉलेज है एंड दैट पर्टिकुलर इंडिविजुअल वांट्स टू शेयर इट। ठीक है, तो वो अपने साथ साथ और लोगों को भी इंफॉर्मेशन देना शुरू करता है। अब ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनको आप नॉलेज शेयर तो करते हैं बट वो कैप्चर नहीं करते। ठीक है, नाउ वी बीइंग अ टीचर वी नीड टू स्ट्रेस ऑन यू, वी नीड टू कंपेल यू, वी नीड टू मेक अंडरस्टैंड कि आपको ये चीज पढ़ना जरूरी है, एंड दैट इज वाई आपके लिए अलग अलग ऑप्शंस अवेलेबल है। ठीक है, अब देखिए हमारे जो ऑनलाइन लेक्चर्स होते हैं, समझिए 50 का स्ट्रेंथ है, 50 स्टूडेंट का स्ट्रेंथ है, ऑलमोस्ट 14 15 20 स्टूडेंट्स अटेंड करते हैं, बाकी के 30 स्टूडेंट्स, 35 स्टूडेंट्स, 40 स्टूडेंट्स क्या करेंगे? तो उनके लिए रिकॉर्डेड वीडियो लेक्चर्स बनाना पड़ता है। तो जो हम लोग लेक्चर्स बनाते हैं वही रिकॉर्ड करके आपके लिए अपलोड कर देते हैं, राइट? सो इट ब्रिंग्स इन चेंज। एक टीचर ने ऐसा किया, दूसरा टीचर भी सेम करेगा, तीसरा टीचर भी सेम करेगा, राइट?
बिकॉज नॉट नेसेसरी ना कि सभी को सेम टाइम पे आपको टाइम मिले, आप कहीं काम करते हो, जॉब करते हो, ड्यू टू फैमिली प्रेशर्स, ड्यू टू फाइनेंशियल रीजंस। सो इसी तरीके से ऑर्गेनाइजेशन में किसी के पास लीडरशिप स्किल है या फिर नॉलेज है, तो वो क्या करते हैं, 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4, चौथा अगर सुनने को रेडी नहीं है तो वो स्किप कर देते हैं, वो प्रेशराइज नहीं करते, कंपेल नहीं करते, एंड दे आर लाइक, इफ यू वांट टू ग्रो, यू नीड टू लिसन एंड यू नीड टू अंडरस्टैंड, you need to implement these things. ठीक है? So bring in change in the organization or inside the organization. And then next is helps the organization to flourish. ऑर्गेनाइजेशन को ग्रो करने के लिए, फ्लरिश करने के लिए ये चीज जो है बहुत हेल्प करती है। कौन सी चीज? लीडरशिप। एंड लीडरशिप विथ नॉलेज एंड नॉलेज मैनेजमेंट प्लेज वेरी वेरी इम्पैक्टफुल रोल। देखिए, एक खाली डब्बे में पत्थर डालो, वो बड़बड़ करेगा, उसको पता नहीं क्या बड़बड़ हो रहा है। सो ऐसे ही बहुत सारे लीडर्स होते हैं जो बड़बड़ करते हैं, अपोज करते हैं, लोगों को इन्फ्लुएंस करते हैं, बट दे डोंट नो कि किस दिशा में उनको लेकर जाना है। इट इज जस्ट फॉर देयर ओन बेनिफिट, फॉर देयर ओन सेल्फ ग्रोथ। अगर उनके पास नॉलेज है, लॉजिक है, लॉजिकली बात कर रहे हैं, देन वो अपने सबॉर्डिनेट्स को, अपने ग्रुप्स को अगर इन्फ्लुएंस करते हैं, तो वो दिशा में जा रहे हैं, किसी डायरेक्शन में जा रहे हैं। Then next is developing knowledge culture. Now, how to develop this knowledge culture? So, influences the success of knowledge management inside the organization, encourages and rewards the knowledge sharing system, develops the facilities and HR practices to share knowledge. So, knowledge sharing का एक concept हमें introduce करना है, influence करना है लोगों को कि आपके पास जो knowledge है वो share करें. Now, it can be of a singing, it can be of any art and culture, it can be of any political scenario, it can be of any historical. एक शुरुआत होगी किसी न किसी ज़ोन से, किसी न किसी स्ट्रीम से, किसी न किसी सब्जेक्ट से, एंड देन वो हम डाइवर्ट कर सकते हैं ऑर्गेनाइजेशन के पैटर्न से। ठीक है? सो एनकरेज करना है हमें हमारे एम्प्लॉयज़ को। जो एम्प्लॉयी हमारे ऑर्गेनाइजेशन के लिए बेनिफिशियल नॉलेज शेयरिंग देगा, उनके लिए हम रिवॉर्ड दे सकते हैं, अवार्ड्स दे सकते हैं। ठीक है? सो बेसिकली एचआर प्रैक्टिसेस में होना चाहिए, हमें प्लेटफॉर्म देना चाहिए लोगों को कि आप अपने नॉलेज को डेवलप करें। फैसिलिटीज हमें बीइंग एन एचआर उन्हें देने चाहिए, और शेयर करने के लिए हमें एक प्लेटफॉर्म हमारे एम्प्लॉयज को प्रोवाइड करना चाहिए। देन लर्निंग ऑर्गेनाइजेशन। एक ऑर्गेनाइजेशन होता है जो सिर्फ अपने आउटपुट्स पे ध्यान देते हैं, हमारा प्रॉफिट्स कितना है, हमारे जो एम्प्लॉयज है कितने घंटे काम करते हैं पर डे, एंड पर डे उनका जो काम है वो टोटली मंथली कितने वर्किंग आवर्स का होता है, 40 वर्किंग आवर्स का वीकली होता है। ठीक है? तो 4 हफ्ते होते हैं, तो दैट मीन्स 160 आवर्स वो काम करते हैं। ऐसे तरीके से हम लोग वो कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है? सो एक ऑर्गेनाइजेशन होता है जो लर्निंग ऑर्गेनाइजेशन होता है, जहाँ पे उनका फोकस है कि हम भी ग्रो करें, एम्प्लॉयज भी ग्रो करें, और जो ऑर्गेनाइजेशन के क्लाइंट्स है, जो ऑर्गेनाइजेशन के साथ जुड़े हुए लोग हैं, वो भी ग्रो करें। सो इट्स एन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ लर्निंग। अब ये क्या करते हैं, दे एनकरेजेस द पीपल टू ग्रो एंड डेवलप एंड शेयर द नॉलेज एंड लर्निंग विद अदर्स। They helps to learn from errors, emphasize on growth and evolution of the knowledge through the work experience using knowledge stored. तो आपके पास जो नॉलेज है उसको ग्रो करो, फर्स्ट ऑफ ऑल डेवलप करो, एंड देन शेयर करो अपने लर्निंग्स के साथ, अपने एक्सपीरियंस के साथ। ठीक है? एंड सेकेंडली, आपने कुछ एक्सपेरिमेंटल बेसिस में कुछ काम किया है, तो आपके जो एरर्स हुए, आपके जो मिस्टेक्स हुए, आप अपने सबॉर्डिनेट्स को, अपने सुपीरियर्स को और अपने पीयर्स को बताया कि मैंने ये एक पर्टिकुलर एक्टिविटी शुरू की थी एंड मैं फेल हो गया बिकॉज ऑफ सो एंड सो रीजन। ठीक है? एक्सप्रेसिंग फेलियर इज वेरी इंपॉर्टेंट देन एक्सप्रेसिंग योर सक्सेस। सक्सेस सभी को सेम पैटर्न से नहीं आता है, किसी को जल्दी सक्सेस मिलता है, किसी को लेट मिलता है, लेकिन फेलियर सबको पहले मिलता है। ठीक है? सो फेलियर एक्सप्रेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। और ये इस वजह से हम लोग क्या करते हैं, हम एम्फोसिस करते हैं कि हमारा ग्रोथ और हमारा इवैल्यूएशन जो है वो नॉलेज के थ्रू हो और वर्क एक्सपीरियंस के थ्रू हो। ठीक है? देन डेवलपमेंटल ऑर्गेनाइजेशन। कुछ ऑर्गेनाइजेशन होता है जो डेवलपमेंट पे फोकस करते हैं। सो पेव्ड वे फॉर द मोर एडवांस ग्रोथ एंड द इवैल्यूएशन दैट माइट हैपन इन नॉलेज system, and values are reshaped to reflect the changing environment, enhance the
element of the corporate activity reshapes the core business and its positioning and the replacement in the external market. So basically हम लोग क्या करते हैं, हम पेव्ड ऑफ करते हैं, हम एक रास्ता निकल जाते हैं और हम लोग ग्रोथ की तरफ बढ़ जाते हैं, ठीक है। और वो ग्रोथ और इवोल्यूशन किनके वजह से होता है? वो ग्रोथ एंड एवोल्यूशन नॉलेज मैनेजमेंट की वजह से होता है। देन सिस्टम्स एंड वैल्यूज जो है वो रिशेप करते हैं ताकि हमारा जो चेंजिंग एनवायरनमेंट है वो रिफ्लेक्ट करे हमारे ऑर्गेनाइजेशन में, एंड हमारा जो इन्हांसमेंट है, जो एलिमेंट हम लोग यूज करते हैं कॉर्पोरेट एक्टिविटी में, वो रीशेप करे कोर बिजनेस में, और वो पोजीशनिंग ले कि एक एक्सटर्नल मार्केट को हम हमारे ऑर्गेनाइजेशन के एनवायरनमेंट में कैसे प्लेसमेंट दें। सो इन दिस वे डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशंस वर्क। देन अप्लाइंग नॉलेज टू द वर्कफोर्स प्रैक्टिस। हमने जो भी नॉलेज गेन किया है, चाहे वो ग्रेजुएशन बेसिस हो, चाहे वो एक्सपीरियंस बेसिस हो, एकेडमिक बेसिस हो, नॉन एकेडमिक बेसिस हो, उसके लिए हम कैसे काम कर सकते हैं? सो मेक द एम्प्लॉयज एम्ब्रेस द नॉलेज मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स इनसाइड द ऑर्गेनाइजेशन। हमारे जो नॉलेज मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स है उसको एम्ब्रेस करें हमारे ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ही, ठीक है। एक स्ट्रॉन्ग एंड सपोर्टिव सिस्टम को बिल्ड करें ताकि जो नॉलेज है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर उनको एनकरेजमेंट मिले। देन नॉलेज बेस्ड प्रैक्टिसेस हमें करना है ताकि उनका जो रिजल्ट है वो कल्चरल लीडरशिप तरीके से सिस्टमैटिक प्रोसेस के थ्रू हमारे ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ऑपरेट हो। सो इन दिस वे वी कैन अप्लाई द नॉलेज टू द वर्कफोर्स एंड वी कैन मेक देम प्रैक्टिस कि आप नॉलेज मैनेजमेंट का एक शुरुआत करो। Knowledge system. Now, what is knowledge system? It involves building the infrastructure necessary for capturing and sharing of the knowledge. अब इसमें हमें क्या क्या ज़रूरत है नॉलेज बिल्डिंग में? इंफ्रास्ट्रक्चर बेसिकली हमें लाइब्रेरीज लगेंगे, बुक्स लगेंगे, अगर हार्ड कॉपीज नहीं है तो सॉफ्ट कॉपीज लगेंगे, ठीक है। इंक्लूड्स वाइड वेराइटी ऑफ प्रोफेशनल्स, ठीक है, अलग अलग तरीके के प्रोफेशनल्स इंक्लूड करते हैं। अगर आपको टेक्नोलॉजिकल नॉलेज चाहिए तो टेक्नोलॉजिस्ट चाहिए, लाइब्रेरी आपको बनाना है ऑर्गेनाइजेशन में तो लाइब्रेरियन चाहिए, आपको कोई कंप्यूटर सिस्टम्स या फिर कोई हार्डवेयर सॉफ्टवेयर सिस्टम्स आपको मैनेज करने हैं तो आपको सिस्टम मैनेजर चाहिए, आपको कोई डेटा पर्टिकुलरली मैनेज करना है तो उसके लिए डेटाबेस मैनेजर चाहिए, आपको लोगों को मैनेज करना है तो आपको ह्यूमन रिसोर्स स्पेशलिस्ट लगेंगे। सो ये अलग अलग वेराइटी के प्रोफेशनल्स आपको रिक्वायर्ड है। देन इट में पोज चैलेंजेस टू द ट्रेडिशनल ऑर्गेनाइजेशन। अब जो ट्रेडिशनल ऑर्गेनाइजेशन है जिनका काम बस यही है कि आप आओ अपना जॉब करो एंड देन गो हो, उनके लिए बहुत ही चैलेंजिंग टास्क है, ठीक है। अब ये कैसे समझेंगे चैलेंजिंग टास्क? समझिए पहले लोग टाइपराइटर में टाइप करते थे, अब एक इंसान है जो 10 साल तक टाइपराइटिंग में टाइप कर रहे थे, अब अचानक से उनको कंप्यूटर सिस्टम, आपने कहा कि हम अभी डिजिटलाइज्ड हो रहे हैं और जो भी हम लोग डेटा टाइप करेंगे अब वो स्टोर होगा एंड देन वी नीड टू चेंज द क्लाइंट्स नेम, या फिर जो भी फॉर्मेट है वो बना के रखेंगे। नाउ टाइपराइटर को, जो 10 साल टाइपराइटिंग में काम कर चुके हैं, उनको कंप्यूटर सिस्टम का नॉलेज नहीं है। सो इट इज़ वेरी डिफिकल्ट फॉर दैट पर्टिकुलर इंडिविजुअल और ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स टू शिफ्ट देयर माइंडसेट फ्रॉम द ट्रेडिशनल वे टू द मॉडर्न वे ऑफ टाइपिंग। कीबोर्ड्स आर सेम, बट सॉफ्ट कॉपी में ओपन कैसे करें, इलेक्ट्रिसिटी लगेगा उनको, सॉफ्टवेयर जो है वर्ड डॉक्यूमेंट वो कैसे ओपन करें, उनको सेव कैसे करें, एडिट कैसे करें, फॉर्मेट कैसे करें, फॉन्ट कैसे बढ़ाए, फॉन्ट कैसे कम करें, ठीक है। इस तरीके से हमें वो एक चैलेंजेस फेस करना पड़ेगा। लेकिन एक बार नॉलेज सिस्टम डेवलप हो गया तो हमारे लिए एक लॉन्ग रन असेट बन जाता है, बिकॉज हमने एक सिस्टम तैयार कर लिया तो हम वो सिस्टम के थ्रू काम करते हैं और वो सिस्टमैटिकली हम आगे बढ़ते रहते हैं। knowledge management is a difficult process. Why? Because जब भी किसी के पास नॉलेज है, अब आप लोग हो एचआर में, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट पढ़ाई कर रहे हो, आप लोगों को मेरे से कुछ हटके नॉलेज हो सकता है, बट इट इज़ वेरी डिफिकल्ट फॉर मी टू प्रोसेस इट फ्रॉम योर माइंड टू माई माइंड। मतलब आपके दिमाग से वो बाहर निकाल के मेरे दिमाग में, यानी मुझे वो नॉलेज गेन करने के लिए आपको मुझे प्रोजेक्ट्स देने पड़ते हैं, असाइनमेंट देने पड़ते हैं, राइट। एक टीचर को अपने स्टूडेंट के पास क्या टैलेंट है वो पहचानने के लिए उनको एक एक्टिविटी देना पड़ता है। क्यों? क्योंकि इनिशिएटिव नहीं लेते स्टूडेंट्स, इनिशिएटिव होने के बाद भी
वो हाँ बोल के फिर ना बोल देते हैं, राइट? ऐसे कई बार होता है। सो बहुत डिफिकल्ट है ये नॉलेज प्रोसेस के नॉलेज मैनेजमेंट को प्रोसेस करना। बहुत ही ज़्यादा इनपुट लगता है, टाइम कंज्यूमिंग है, और आइडियाज़ को रियलिटी में कन्वर्ट करने के लिए भी एक अलग-सा उसको टाइम लगता है। सो बेसिकली अगर समझिए लाइब्रेरी हमें चालू करना है ऑर्गेनाइज़ेशन में, तो लाइब्रेरी में क्या-क्या बुक्स लगेंगे, उसको इंस्टॉल करना है, लाइब्रेरी का सेटअप बनाना है। इट टेक्स टाइम, हफ्ता, 2 हफ्ता, 3 हफ्ता, महीना, 2 महीना लग सकता है। उतना टाइम हमारे पास है या नहीं वो चेक करना है। सो बेसिकली इट्स एन टाइम टेकिंग प्रोसेस। देन इसका जो ट्रांज़िशन है, ठीक है, वो वेल प्लान्ड होना चाहिए जो भी प्रोसेस आप करते हो, ठीक है? नॉलेज मैनेजमेंट हमेशा ही वेल प्लान्ड होता है, इसलिए यूनिवर्सिटी भी हमें आपको सब्जेक्ट सिखाने के लिए एक टाइम फ्रेम देती है और उस टाइम फ्रेम के अंदर हमें वो कंप्लीट करना होता है। बिकॉज़ ये नॉलेज मैनेजमेंट है, नॉलेज सर्विस है, राइट? देन एम्पावर द वर्कर्स इन एप्लीकेशन ऑफ द नॉलेज। हम लोग जो नॉलेज आपको देते हैं, उसमें हमें एम्पावर भी होना पड़ता है, हमें अपग्रेड भी करना पड़ता है अपने आप को, ठीक है? ताकि जो नॉलेज आपको दे रहे हैं वो आउटडेटेड ना हो, अपडेटेड हो। Then there is something called strategic knowledge leadership. Knowledge leaders is a person who sets a new direction for the knowledge management and drives it forward. ये नॉलेज लीडर का काम है कि वो एक पर्टिकुलर डायरेक्शन लोगों के लिए देते हैं, नॉलेज मैनेजमेंट को ड्राइव करते हैं और फॉरवर्ड वे में चलते हैं। अब इनके स्ट्रैटेजिक नॉलेज लीडरशिप क्या है? नंबर 1, डेवलपिंग द बिग पिक्चर, एक बड़े पिक्चर को डेवलप करो। एक्टिवली प्रमोटिंग गुड नॉलेज मैनेजमेंट, गुड नॉलेज मैनेजमेंट को एक्टिवली प्रमोट करो और प्रोसेस करो। ओवरऑल नॉलेज मैनेजमेंट प्रोग्राम को मैनेज करो, ठीक है? कनेक्शंस, कोऑर्डिनेशन एंड कोलैबोरेशन को कैटलिस्ट की तरह आगे बढ़ाते जाओ और वो कंसेप्चुअल एबिलिटीज़ को ग्रो करते जाओ। लोगों का इन्वॉल्वमेंट लो, इंक्विजिटिव आपको होना चाहिए बीइंग एन एचआर एंड बीइंग एन एम्प्लॉयी, ठीक है? इस तरीके से आपको कुछ स्ट्रैटेजीज़ डेवलप करने हैं नॉलेज लीडरशिप के लिए। सो दिस इज़ ऑल अबाउट आवर नॉलेज डेवलपमेंट, नॉलेज मैनेजमेंट, लीडरशिप स्किल्स एक्सेट्रा। अगर आपको कोई भी डाउट है तो यू कैन आस्क, और डाउट नहीं है आपको तो चैट बॉक्स में नो डाउट करके मैसेज करेंगे, एंड देन विल सी व्हाट टू डू अहेड।